तो दोस्तों जो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एमपी बोर्ड द्वारा जो आपका ब्लूप्रिंट है वो जारी किया गया था, उसमें आपका कुछ मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा होगा आपको कि किस चैप्टर से आपका कितने नंबर का आएगा। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है डायरेक्ट 16 नंबर और इसमें दिए गए आपके 3 चैप्टर, लेकिन आपको कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा होगा कि किस चैप्टर से आखिरकार पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए बिल्कुल सरल भाषा में आपको इस वाले ब्लूप्रिंट को समझाने वाले हैं और बिल्कुल आपको इसमें मतलब ब्लूप्रिंट में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको पता भी चल जाएगा किस चैप्टर से आपका कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, तो चलिए अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, इस वजह से हमने इस वाले ब्लूप्रिंट को थोड़ा मतलब इस तरीके से यहाँ पर लिखा है और इसमें हमने देखा है कि पिछली साल जो है 2025 में कैसे आया था और 2024 में उससे पिछली साल कैसे आया था और इस साल कैसे आने के चांस है प्रश्न होंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप वेट कीजिए, मतलब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को थोड़ा मतलब देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन फिजिक्स का ब्लूप्रिंट है, इसमें आप देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर यूनिट 1 और 2 यानी यूनिट 1 और 2 से मिला के कुल कितने नंबर का आ रहा है आपका 16 नंबर का आ रहा है इस साल। यानी यूनिट 1 और 2 में आपके टोटल आपके 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। देखो आपको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि आपके यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। ठीक है, और यूनिट 2 में आपके तीसरा चैप्टर है जिससे आपका टोटल 16 नंबर का पेपर में आ रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है चैप्टर 1 से कितने का आएगा, चैप्टर 2 से कितने का आएगा, चैप्टर 3 से कितने का आएगा। तो वही हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बात की जाए 2024 की, देखिए टोटल आपका 16 नंबर का इस साल भी आ रहा है और यहाँ जो आपका लेफ्ट साइड में है वो 2025 का लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 नंबर जो है वो 2025 के, यानी 2025 में भी 16 नंबर का आया था और 2024 में इधर राइट साइड में आप देख सकते हो ये 2024 का डेटा है, तो 2024 में भी 16 नंबर का आया, मतलब नंबर बराबर है। ठीक है, लेकिन किस चैप्टर से कितने, देखो चैप्टर 1 से 2024 की बात की जाए, 2000 यदि अपन 24 की बात करें चैप्टर 1 से, तो एक प्रश्न 2 नंबर का बना था और एक आपका 4 नंबर का न्यूमेरिकल बना था जो कि आपका मेन में आया था। मेन मतलब आप सभी को पता है पेपर में 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अपना मेन में होता है, एक अपना अथवा वाला होता है। ठीक है, जिसमें से आपको एक करना होता है प्रश्न कोई। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप थोड़ा समझें कि यहाँ से चैप्टर 1 में क्या हुआ है। चैप्टर 1 से अपना 2024 में मेन वाला प्रश्न उठाया गया था अंक 2 का और अथवा वाला दूसरे चैप्टर से आया था, लेकिन इसमें अपन देखते हैं ओनली अपन को तो एक प्रश्न से मतलब है बस। ठीक है, और यहाँ से एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल बना था 2024 में, लेकिन 2025 में आपकी कहानी पलट गई है। 2025 में आपका देखो यहाँ से एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा गया था 24 में, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं पूछा गया, ना ही 4 नंबर वाला। कौन सा प्रश्न पूछा गया, 3 नंबर का। तो मतलब 2025 में आपका 3 नंबर का पूछा गया यहाँ से और 2024 में आपका 2 नंबर का और 4 नंबर का। तो इस साल सर कितने के आने के चांस है इससे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से, यानी चैप्टर 1 से। तो देखिए इस साल आप बिल्कुल मान के चलिए एक आपका अंक 2 का तो बनेगा ही बनेगा इस वाले चैप्टर से। ठीक है, एक 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 की। ठीक है, तो 2026 में आप मान के चलिए एक आपको 2 नंबर वाला इस वाले चैप्टर से तैयार करना है। ठीक है, और एक आपको करना है यहाँ से अंक 3 के और 4 के दोनों के तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि रिस्की है, कौन सा भी आ सकता है, 3 नंबर वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, 4 नंबर वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2 और 3 अंक और 4 अंक वाले दोनों ही तैयार आपको करने पड़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले तैयार करने हैं और प्लस ऑब्जेक्टिव भी तैयार करने हैं, क्योंकि पिछली साल जो ऑब्जेक्टिव है 4 ऑब्जेक्टिव आए थे, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव का अच्छा खासा वेटेज है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको प्रश्न बैंक सॉल्व करवा रहे हैं, आप सभी को पता है प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लगातार चल रहा है चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप उस प्रश्न बैंक को सॉल्व कर सकते हो इजीली और वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव मतलब पक्के हो जाएंगे। जो आपका 70 नंबर में से 28 के लगभग ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वो आपके पक्के हो जाएंगे एकदम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रश्न बैंक का जो सॉल्यूशन हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, सीरीज चल रही है, तो उसको आप तैयार करें बस। ठीक है, चलिए, तो इसमें से आपको क्लियर हो गया 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 की 2024 में बात करें कैसे आया था, 2024 में कुल 8 नंबर का पूछा गया था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका कुल 6 नंबर का ही पूछा गया, तो यहाँ पर दिक्कत हो गई। देखो दिक्कत बस अपन को ये देखनी है, एक प्रश्न अपना 2 नंबर का चैप्टर 2 से अपना एक 2 नंबर का और एक अपना 4 नंबर का, इस प्रकार से प्रश्न अपने बन रहे हैं, ठीक है। और एक अपना न्यूमेरिकल पूछा गया था चैप्टर 2 से 2 नंबर वाला, चैप्टर 2 से, ठीक है। और 2025 की बात की जाए तो एक अपना 2 नंबर का बना था, एक अपना 4 नंबर का बना था, इस प्रकार से बने थे, मतलब सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस साल भी इस वाले चैप्टर से, चैप्टर 2 से एक अपना 2 नंबर का बनेगा और एक अपना 4 नंबर का। ध्यान रखना चैप्टर अपना जो अपना 2 है ना, 2026 की बात कर रहे हैं, यहाँ से अपन को न्यूमेरिकल जरूर तैयार करनी है। चैप्टर 1 और 2 से न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से या तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल बन सकता है, या 3 नंबर का न्यूमेरिकल बन सकता है, या 4 नंबर का। एक न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा 100%। चैप्टर 1, 2 और 3 इन तीनों से आपको न्यूमेरिकल तैयार करके जाने हैं। और जितने भी IMP न्यूमेरिकल है चैप्टर 1 से लेकर 14 तक, वो हमने आपको बता रखे हैं, PDF भी प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। हमने फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको पढ़ के जाने चाहिए, न्यूमेरिकल प्रश्न, ठीक है, आंकिक प्रश्न जो होते हैं वो। अब बात कर लेते हैं अपन चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 का नाम है धारा विद्युत, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर यदि बात की जाए 2024 में एक अपना 3 नंबर का प्रश्न बना था, 2 अपने ऑब्जेक्टिव बने थे। 2025 की बात की जाए तो 3 नंबर का नहीं आया था, एक 2 नंबर का आया था, एक अपना 4 नंबर का आया था। तो सर इस साल कितने नंबर का इससे बन सकता है? तो देखिए इस साल इससे अपना 4 नंबर का नहीं बनेगा, इस साल 3 नंबर के बनने के चांस है, ठीक है। 2026 की बात की जाए तो यहाँ से आपको 3 नंबर 4 नंबर सेम ही होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो, ठीक है। और एक प्रश्न 3 नंबर का तैयार करना है और यहाँ से 2 नंबर का भी प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल बन रहा है ना, तो समझ रहे हो ना, कहने का मतलब है चैप्टर 1, 2, 3 इन तीनों से आपका एक प्रश्न आंकिक प्रश्न बन सकता है। इसीलिए आपको चैप्टर 1, 2, 3 जितने भी इसके न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट वो आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल हमने इसकी वीडियो डाल रखी है, आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में से देख लेना, लिंक दे देंगे, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं यूनिट 3 और 4। यूनिट 3 और 4 में चैप्टर 4 और 5 और 6 और 7 4 अपने चैप्टर हैं यूनिट 3 और 4 में टोटल मिला के। टोटल अपने चैप्टर से 2025 की बात की जाए तो 17 नंबर का पूछा गया था चारों चैप्टर से मिला के। 2024 की बात की जाए तो 24 में भी 17 का पूछा गया था। अगर 2026 की बात करें तो 2026 में भी 17 नंबर का पूछा जा रहा है। अगर बात करें अपन 2017 नंबर में क्या क्या पूछा गया था, चारों चैप्टर की बात कर रहे हैं अभी अपन, एक चैप्टर की नहीं, चारों चैप्टर में से 2 प्रश्न 2 अंक के आए थे, एक प्रश्न 3 अंक का आया था, एक प्रश्न 4 अंक का आया था, 6 आपके ऑब्जेक्टिव आए थे। इसी प्रकार अपना 2 प्रश्न 2 अंक के, एक प्रश्न 3 अंक का, एक प्रश्न 4 अंक के, 6 अंक के ऑब्जेक्टिव, मतलब सेम है। इसी प्रकार भी इस साल भी आएगा, बट किस चैप्टर से आएगा कौन सा वो अपन देख लेते हैं। तो बात करते हैं अपन चैप्टर 4 की, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो देखिए इस वाले अपन चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रश्न आपको करना है। 2024 की बात की जाए तो 2 नंबर का और 3 नंबर का आया था, 3 नंबर का न्यूमेरिकल बना था। और 2025 की बात की जाए तो एक अपना 4 नंबर का आया था और मेन में पूछा गया था, अथवा वाला अपना चैप्टर 5 से पूछ लिया गया होगा, ठीक है। तो अभी अपन देख लेंगे। और यहाँ पर 3 अपने ऑब्जेक्टिव बने थे, एक 4 नंबर का। तो सर इस साल 2026 में कैसे तैयार करना पड़ेगा इससे? तो देखिए अपन को 2026 के लिए इस वाले चैप्टर से यदि बात की जाए तो एक अपना 4 नंबर का बन सकता है इस साल। तो यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। 4 नंबर के यहाँ से प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं, प्लस आपको 2 नंबर के भी देख के चलने हैं। तो 2 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के तो सेम ही हो जाएंगे। और इस वाले चैप्टर से भी आप न्यूमेरिकल देख लेना, ठीक है। जितने भी आंकिक प्रश्न है वो आप देख लेना इस वाले चैप्टर से भी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 से आपका पिछली साल 2024 की बात की जाए तो एक 2 नंबर का बना था, और 2025 की बात की जाए तो एक अपना 3 अंक का बना था। तो इस साल यदि इससे बात की जाए तो अपना एक 2 नंबर का यहाँ से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर का देख लेना, 3 नंबर का इससे बनने के बहुत कम चांस है, बनेगा तो देख लेना। मेनली आपको 2 नंबर के तैयार करने हैं और यहाँ से आपको एक प्रश्न तैयार करना है जो अपना इस वाले चैप्टर से ही है, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय और अपना अनुचुंबकीय, इनमें अंतर, इन तीनों में अंतर आपको तैयार करना है। अगर 3 नंबर में आएगा तो ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 की किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो यहाँ से अपना 2025 की बात की जाए तो एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का और 3 अपने 1 नंबर वाले।
और पिछली साल 2024 की बात की जाए तो एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का। तो मतलब इस साल 2026 की अपन बात करें तो यहाँ से सीधा सीधा मतलब है अपना 3 अंक का तैयार करना है अपन को, ठीक है, और एक अपन को 4 नंबर वाला भी तैयार करना है, ठीक है, और एक अपन को, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, इस प्रकार से अगर आप तैयार कर लोगे 2 अंक वाला भी तैयार करना है, ठीक है, 2 अंक वाला भी इससे आ सकता है। तो यहाँ से आपको सभी तैयार करने हैं। देखो ब्लूप्रिंट क्या ना, अभी अपन कयास लगा रहे हैं ओनली, ठीक है, क्योंकि अपन उन्होंने तो दे दिया है कि चैप्टर चारों मिला के अपना 17 नंबर का आएगा, लेकिन अपन को थोड़ी ना पता है, ठीक है। तो इसीलिए तो चैप्टर 4 से अगर बात की जाए 2024 के पेपर में आया था अपना एक 3 नंबर का, और 2025 के पेपर में एक 4 नंबर का भी आ गया, एक 3 नंबर का भी, 2 नंबर का भी आ गया। तो इस वाले चैप्टर से आपको कैसे करना चाहिए, एक 2 नंबर का इस साल आने की कम चांस है, आ जाए तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से आपका 3 या 4 नंबर का प्रश्न एक बनेगा, ठीक है, 3 या 4 नंबर का एक प्रश्न बनने की चांस है। तो आप 3 या 4 नंबर के यहाँ से तैयार कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हो, 2 नंबर में डेफिनेशन आती है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं यूनिट 7 और 8। तो यूनिट 7 और 8 से अपने कुल 12 नंबर के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, इस साल भी 12 नंबर के ही पूछे जाएंगे। तो अपन बात कर लेते हैं विकर्ण की द्वितीय प्रकृति, ठीक है, विकर्ण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। तो एक प्रश्न यहाँ से 3 नंबर का पिछली साल बना था, 2024 की बात करें, 2025 में यहाँ से कोई भी नहीं बना था, ओनली ऑब्जेक्टिव बने थे। तो इस साल आपको यहाँ से 1 अंक का प्रश्न तैयार करके चलना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर फोकस करना है, और यहाँ से आपको 1-2 नंबर का भी तैयार करके चलना है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है सर किस वाले चैप्टर से हमको कुछ पढ़ना नहीं पड़ रहा है, आप बता दीजिए इंपॉर्टेंट, तो आप हमारे इंपॉर्टेंट भी देख सकते हो। हमने 2 नंबर के जितने भी पूरी फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं, 3 नंबर के जितने भी आपके पूरी फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और 4 नंबर के लिए। तो आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और क्योंकि वीडियो आप देख लो, अगर आ गई होगी, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो वाली तो वीडियो आ गई होंगी, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। चैप्टर यदि 12 की बात की जाए तो यहाँ से 2024 में एक 2 नंबर का बना था, एक 4 नंबर का है। 2025 में ही कहानी पलट गई, एक 2 नंबर का तो सेम था, ठीक है, 2 नंबर का इससे बनेगा ही बनेगा इस साल भी, और एक 3 नंबर का। तो मतलब यहाँ से एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, और 4 नंबर वाले भी तैयार करने हैं, लेकिन यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल प्रश्न बन सकता है पेपर में, ठीक है। और अगर अपन 2026 की नाभिक वाले चैप्टर से बात करें तो यहाँ से अपना 2 नंबर का प्रश्न आपको तैयार करना है, क्योंकि अथवा में पूछा जा सकता है। मैन में तो परमाणु वाले चैप्टर से ले लेंगे, अथवा में इस नाभिक वाले चैप्टर से, इस प्रकार से। और एक प्रश्न आपको 4 नंबर का भी यहाँ से तैयार करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वही 4 नंबर का रहता है, वही 3 नंबर का, ज़्यादा अंतर नहीं रहता 3 और 4 में, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं चैप्टर 9, लास्ट चैप्टर है अपना इलेक्ट्रॉनिक, यूनिट 9 है और चैप्टर 14 है, यानी चैप्टर 14 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो यहाँ से कुल अपना 7 नंबर का पेपर में बनेगा। तो 2025 के पेपर में यदि बात की जाए तो एक अपना 2 नंबर का बना था, एक अपना 4 नंबर का बना था, एक अपना 1 अंक का बना था, ठीक है। और यहाँ से 2024 की बात की जाए तो एक 2 नंबर का बना था ओनली, और 5 आपके ऑब्जेक्टिव बने थे। तो यहाँ से अपने इस साल इसके 4 अंक के, यहाँ से एक आपको 2 नंबर का तो तैयार करना ही करना है, ठीक है, 2 अंक का। और अपन की यदि बात की जाए तो एक अपना 4 नंबर वाला भी आप यहाँ से तैयार कर लेना, ठीक है, 4 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार से आपको यह तैयार करना है, क्योंकि इसमें कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने इस प्रकार से बना दिया। अगर आप केमिस्ट्री का भी चाहते हो इसी प्रकार हम आपको समझा दें तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।